ओम गणेशाय नमः। तो आश्विन माह चल रहा है, पितृपक्ष चल रहा है। तो आज मंगलवार है। तो देखिए, सबसे पहले पितृपक्ष की बात कर लेता हूँ। मैं जब से ये शुरू हुआ, जब से वीडियोस पे बोलता रहा हूँ कि 5 तरह की बलि दें और जल के साथ तर्पण करें। ज़रूर वो छोटे से छोटा जो सूक्ष्म रूप से हो सकता है वो यही है। और अभी भी आप आगे कंटिन्यू करें। कल विशेष एकादशी भी है, तो तर्पण का बहुत बड़ा महत्व है। ये यहीं पे बोल देता हूँ फिर कि देखिए, जो श्राद्ध पक्ष में एकादशी आती है, इंदिरा एकादशी, उसका भी बहुत बड़ा महत्व है। तो कल अच्छी तरीके से पितृपक्ष की जो पूजा होती है, जो तर्पण की बात की मैंने, विधि विधान से करें और एकादशी में उसका बहुत बड़ा फल मिलता है। पितृ बहुत तृप्त होंगे उसमें। कल इंदिरा एकादशी है, तो ये एकादशी में पहले इसकी कथा बता देता हूँ। महिष्मती राज्य के महाराजा इंद्रसेन, तो नारद जी यमलोक को गए थे। तो वहाँ पर उनको सत्यवान दिखे, जो इंद्रसेन के पिता। तो सत्यवान से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने ये एकादशी व्रत नहीं किया, जिसके कारण ये मेरा है। और अब जाके वो इंद्रसेन को बताएं, नारद जी को कहा। तो इंद्रसेन जी को ये आके नारद जी ने बताया कि तुम्हारे ऐसे ऐसे पूर्वज हैं जिनके लिए ये। तो फिर ये इंदिरा एकादशी का उन्होंने ये व्रत रखा, विधान रखा, जिससे कि उनको मुक्ति मिली, उनके पिताजी को। तो ये मेन महत्व है। बाकी आपको अब पूरी बात बता देता हूँ। एकादशी भगवान विष्णु से ही जुड़ी हुई है। ये समझ लीजिए कि भगवान विष्णु जी से ही निकली हुई है। जो कथानक है, जो शास्त्रों में है, यही लिखा हुआ है। तो ये एकादशी का व्रत, उपवास, पूजन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के साथ और पंचदेवों का पूजन तो करना ही है, के साथ करने से देखिए, एकादशी सबसे पहले भगवान विष्णु से जुड़ी हुई है। और भगवान विष्णु कौन है? हमारी इस जीवन की यात्रा को जो भी जिस तरीके से भी निर्धारण मिलता है, निर्धारित करते हैं, लक्ष्य मिलता है, या हमारी ये जीवन की यात्रा सब भगवान विष्णु द्वारा संचालित होती है। तो आपको सुख चाहिए, सौभाग्य चाहिए, धन चाहिए, और जो कुछ भी जीवन में चाहिए, वॉट एवर डिज़ायर टू हैव, यू शुड डू दिस एकादशी व्रत। आपको ये भी बता दूं, चाहे ये मानसिक की बात करूं, चाहे शारीरिक की बात करूं, चाहे आर्थिक की बात करूं, सब रूप से एकादशी का व्रत और ये महात्म्य जो है, महत्व जो है, ये समझने के बाद भाव के साथ करने से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा होगा इन एरियाज़ में। यू विल बी लीडिंग ए वेरी कंफर्टेबल लाइफ, ए वेरी कंफर्टेबल जर्नी ऑफ दिस वर्ल्ड, एंड अल्टीमेटली व्हाट, मोक्ष तक ले जाएंगे भगवान विष्णु, मोक्ष तक ले जाएंगे भगवान विष्णु। अब आगे सुनिए। ये तो हो गया एक पोर्शन। दूसरा पोर्शन, एकादशी का व्रत विधान उन सब लोगों को करना चाहिए जिनका, पहली बात, चंद्रमा वृश्चिक राशि का हो। दूसरी बात, चंद्रमा का प्लेसमेंट हॉरोस्कोप में जब वो जन्मे उस समय 3rd हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस में हो, तो उनको जीवन भर एकादशी का व्रत करना चाहिए। जीवन भर एकादशी का व्रत करना चाहिए। ये बहुत अच्छी तरीके से आप समझ लें, सुन लें। मैं हर एकादशी के वीडियो में बोलता हूँ, ये जो श्री महामाया ज्योतिष @ ज्योतिष पूजा और उपाय वाले में ही अपलोडेड हैं, कि एकादशी का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो ये 2 बड़े इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप कल कीजिएगा एकादशी का व्रत विधान। अपना मानसिक, यू सी व्हाट इज़ गिवन बाय द मून, मेंटल कंफर्ट, क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ माइंड,
लव लाइफ एंड स्पेशल सोर्स ऑफ मनी। सबसे बड़ा ये चंद्रमा मन सो जात है। मन का जितना कुछ भी होता है वो चंद्रमा से, और चंद्रमा की वैसे तो पूर्णिमा को भी करना होता है, चंद्रमा के खुद के विधान भगवान शिव के द्वारा जुड़े हुए हैं वो भी करने होते हैं, और चंद्रमा को अर्घ भी दिया जाता है। ये सब है चंद्रमा के लिए। देखिए, दधिशंख तुषाराभम क्षीरोदार्णव संभवम नमामि शशिनम सोमम संभव मुकुटभूषणम, इन मंत्रों द्वारा ब्राह्मण द्वारा इनके लिए जाप भी किए जाते हैं। बट इन सब में, क्योंकि एकादशी एक ऐसा व्रत है, व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत काउंट होता है, वो होता है एकादशी का। तो उस दिन आप करेंगे तो आपका चंद्रमा सुधरेगा, तो निश्चित रूप से कल कीजिएगा। अब मैं आज की बात करता हूँ पहले कि मंगलवार तो भगवान हनुमान जी का मैंने कल वाले वीडियो में बोला था, हनुमान जी इंस्टेंट हेल्पर हैं। इस कलयुग में दो देवता बहुत इम्पोर्टेंट है, हनुमान जी इंस्टेंट हेल्पर हैं, तो उधर जो भगवान विष्णु के स्वरूप सत्यनारायण भगवान, वो भी आपको बहुत मदद करते हैं। वो भी, उनका भी भजन कीर्तन पूजन पाठन हमें करना चाहिए सत्यनारायण जी। तो आज मंगलवार है, हनुमान जी महाराज के जब भी पूजन होता है तो मैंने हर वीडियो में बोला है कि उनके गुरु सूर्यदेव का जरूर करना चाहिए। और तीसरी चीज़ वो ये, ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। रामचंद्र जी की पूजा बिना तो हनुमान जी की पूजा अधूरी मानी जाएगी। भगवान राम का, चाहे आप रामायण की 2 चौपाई सुनाए हनुमान जी को, राम रक्षा स्तोत्र पढ़े हनुमान जी के लिए, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत है। हर मंगलवार को आपको करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि हर दिन, मेरे मत के अनुसार 2, वैसे तो पंचदेव हैं, गणेश जी, माँ दुर्गा, शिव जी, विष्णु जी और सूर्यदेव, पर मेरे हिसाब से मैं हमेशा बोलता रहता हूँ 2 को मैं और इंक्लूड करता हूँ। एक चंद्रमा, क्योंकि मन बिना तो कुछ है ही नहीं, और दूसरा जो दूसरे देवता हैं वो हनुमान जी, क्योंकि दुर्घटनाओं से कौन बचाएगा? हनुमान जी। ये किसके अधिष्ठाता है? मंगल ग्रह के। धरणी गर्भ संभुतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तम तम मंगलम प्रणमाम। तो मंगल ही वो ग्रह है जो दुर्घटनाएं देते हैं, ऑपरेशंस देते हैं, जो भी सर्जरी होती है, ब्लड शेडिंग होती है, ब्लड ऊजिंग होती है, ब्लड से रिलेटेड बीमारियां जो होती है वो सब मंगल से। और उस मंगल के अधिष्ठाता कौन है? भगवान हनुमान जी। तो आपको हनुमान जी की पूजा उपासना तो डेली ही करनी चाहिए। आजकल कितनी दुर्घटनाएं होती है, जब मंगल पीछे खराब आया था, जब कितनी दुर्घटनाएं हुई थी। अभी मंगल तुला राशि में आए हैं 13 सितंबर को, उसका भी वीडियो अपलोडेड है। वो मेरा वीडियो अपलोडेड है मेरे पुराने वाले चैनल में, श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान वाला जो चैनल है, वहाँ जाके देखिए। मैं एस्ट्रोपॉमिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह हूँ, और अगर आपको क्वेरी, क्वेश्चन, सुझाव जो भी हो, 9978627397 मेरा नंबर है, वहाँ आप टेक्स्ट मैसेज या वॉइस नोट भेज दीजिए। आई विल सर्टेनली आंसर योर ऑल क्वेरी, क्वेश्चन और सजेशंस। डेफिनेटली आई विल डू दैट। मेरे इन दोनों चैनल्स को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइए। ये ऐसी पूजा का वीडियो एवरी डे जो मैं पूजा करता हूँ उस समय ये डालता ही हूँ, अपलोड करता ही हूँ। तो आप देखिएगा, दर्शन करते रहिए, आरती के और भगवानों के दर्शन करते रहिए। अब कल एकादशी के अलावा क्या, कल बुधवार है, भगवान गणेश जी की पूजा का विधान है। कुछ प्रांतों में भगवान गणेश जी की पूजा मंगलवार को भी की जाती है, पर मोस्ट ऑफ द जगह बुधवार को की जाती है। अभी हमने गणेश महोत्सव मनाया था, पूजन किया था, आनंद लिया था। तो गणेश जी की पूजा का विधान है, गणपति अथर्व शीर्ष के साथ कीजिए इनका अभिषेक, जैसे विष्णु जी का कीजिएगा पुरुष सूक्त के साथ, जल दूध जल, जल पंचामृत जलधारा।
माँ लक्ष्मी का करेंगे तो उसमें कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त के साथ ये कल जरूर कीजिएगा। और आपको ये बता दूं, भगवान गणेश का श्रृंगार कीजिएगा तो ये ठीक है कि ऑरेंज कलर का सिंदूर घी में मिक्स करके लेप करना चाहिए। समय नहीं है तो तिलक कर दीजिए। बिल्व पत्र चढ़ाइए, दुर्वा ज़रूर चढ़ाइए, ये समी का पत्र भी चढ़ाइए और सफ़ेद मंदार के पुष्प भी चढ़ाइए। और साथ में मोदक चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं। नहीं तो मैं एक यूनिफॉर्म बताता हूँ हर वाले में क्या, गुड़, मिश्री, 1 इलायची, 2 लौंग, ये चढ़ा दीजिए, उसमें सब सम्मिलित हो जाता है। तो वो ज़रूर चढ़ाइएगा। और ये भगवान गणेश किसके अधिष्ठाता है? बुध और केतु के। कल बुधवार है, बुध ने अभी राशि परिवर्तन की है और बुध और सूर्य अभी कन्या राशि में है, तो बुध वहाँ उच्च के हैं। वेरी पावरफुल मरकरी, वो अस्त हैं सूर्य के कारण, फिर भी बहुत पावरफुल है। तो आपको ये भी बता दूं, ये वीडियो भी बुध वाला अपलोडेड है श्री करणी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, वहाँ देख लीजिए। और बुध के उपाय क्या करने होते हैं पहले उनका ध्यान कर लेते हैं। प्रियंगु कलिका श्यामम रूपेणा प्रतिमम बुद्धम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमम। तो उनका ये है कि जो भी उपाय हैं वो आपको उस वीडियो में लिंक में मिल जाएंगे, वो कीजिएगा। बुद्ध बुद्धि देते हैं, वाणी देते हैं, कम्युनिकेशन का पूरा सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय मरकरी। आपकी जो भी स्किन की बात करूं मैं, हार्मोन्स की बात करूं, संतति की बात करूं, ये सब उसी में है। थायराइड से लेके जितने भी डिफेक्ट्स होते हैं बिकॉज ऑफ लेस ऑफ द हार्मोन और इम्बैलेंस ऑफ द हार्मोन, वो सारे बुद्ध से जुड़े हुए हैं। और एक विशेष बात क्या जुड़ी हुई है, ब्रेन से लेके टो तक जो नर्वस सिस्टम होता है, मैं डॉक्टर हूँ इसलिए बता रहा हूँ कि जो नर्व्स का पूरा तंत्र हमारे शरीर में होता है, राइट फ्रॉम द ब्रेन, वो सब भी कंट्रोल होता है बुद्ध से। और उनके कंट्रोलर कौन है? भगवान गणेश। तो उनकी उपासना कीजिए। जितने भी ये पैरालिटिक अटैक्स होते हैं या स्ट्रोक्स वगैरह होते हैं, ये सब भगवान ग्रह बुद्ध को मनाते रहिए तो ठीक हो जाएंगे वो बिल्कुल। और जीवन में होंगे नहीं अगर आप पहले से ही कर लेंगे। वो होता है ना, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो इस तरीके से आप चलिए, कल कीजिए भगवान गणेश की पूजा, कीजिए बुध ग्रह की। पितृ तर्पण करना ही करना है, विशेष इसलिए करना है कि एकादशी भी है कल, और एकादशी का तो करना ही है। इंदिरा एकादशी है जो आपको हर तरह का लाभ देगी। भगवान विष्णु की उपासना होनी है। तो ओम हनुमते नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम मंगलाय नमः, बुद्धाय नमः। और इंदिरा एकादशी और एकादशी तो ओम विष्णवे नमः, ओम लक्ष्मी नमः। ये सब बोलते हुए अब आपको आरती और ज्योत के दर्शन करवाऊंगा। आपको यहाँ ये भी बता दूं, हर चीज़ करें वो भाव के साथ कीजिए। और ये जो ज्योत है इसके अंदर दोनों चीज़ें हैं, आरती भी है सम्मिलित और ज्योत भी है। तो ये सब मिक्स करके हम करते हैं। इनके आरती और ज्योत के दर्शन करने से भी पूजा पूरी हो जाती है। ज़रूर करिएगा, जहाँ भी मौका मिले ज़रूर कीजिएगा। ओम गणानां त्वं गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वं प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वं निधिपतिगुं हवामहे। वशो ममां जानीतुं जासि गर्वधर्मं गणगणपतये नमो नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं, नमः भगवते वदनीता स्मृतां दुर्गा देव्यो नमो नमः। सरस्वत्यै नमो नमः। अन्नपूर्णे सदापूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि मां पार्वती। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं
मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। नमः शिवाय शंभवाय च मयोभवाय च ओम शंकराय च महेश्वराय च ओम शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय नमः शिवाय। हनुमान अडिलगिल छबिल बड़े जोधमोत मारिस लंगपति ने कूद समुंदर लाय सजीवन सोच निवार्यो मां शक्ति ने तुलसी संकट क्यों न मिटे कोई ध्यान तरवड़ मान जतिन। सीताराम सीताराम जपा कुसुम शंकाशम काश्यपेयम मादितिम तमोहरि सर्पापग्नं प्रणतो अस्मि दिवाकरम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भं भैरवाय नमः ओम भं भैरवाय नमः मंगलाय नमः। धरणी गर्भ संभूतं विद्युत्कान्ति समप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं तं मंगलं प्रणमाम्यहम्। ओम हनुमते नमो नमः। की जय हनुमान दलला की दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर रोग दोष जाके निकट न जाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। देवीड़ा रघुनाथ पटाए लंका जाय सिया सुदिलाए। लंका सिकोट समुद्र सिखाई जात पवन सुत बारन लाई। लंका जाय सुरतन सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरा पे लाए सजीवन प्राण उबारे। पैडी पताल तोरे यमकारे लाई रावण की भुजा पुकारे। दाहिने भुजा संत जन तारे। संत जन तारे सुर नर मुनि जन आरती उतारे। जय 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 हनुमान उतारे। कंचन थाल कपूर ले आई। आरती कर अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बस कुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई। तुलसीदास स्वामी कीर्ति गाई। आरती की जय हनुमंत लला की। दुष्ट दलन रघुनाथ कला। नमः हनुमते। सबके दर्शन कीजिए। आज मंगलवार हनुमान जी महाराज की पूजा।